नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी का वीडियो सीरीज, और इस सीरीज में हम लोग चैप्टर 4 के अंदर बर्नौली इक्वेशन से काम करने वाले उपकरण के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें से पहला मापन उपकरण है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इससे संबंधित बातें बताई थी कि वेंचुरी मीटर क्या होता है, ये किसकी बनावट कैसी होती है, ये कार्य कैसे करता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली जो वेंचुरी मीटर है, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं डिस्चार्ज मापने के लिए। किसी भी पाइप में फ्लो हो रही है कोई फ्लूइड, तो उसका डिस्चार्ज मापने के लिए, विसर्जन ज्ञात करने के लिए, प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए, जिसको हम क्यू से दर्शाते हैं। और क्यू का जो इकाई होता है वो लीटर पर सेकेंड या मीटर क्यूब पर सेकेंड में हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस वेंचुरी मीटर में जो प्रवाह दर है, इसको कैसे मापा जाता है, इसके लिए एक एक्सप्रेशन, इसके लिए सूत्र हम लोग आज स्थापित करेंगे। तो इसका सूत्र स्थापित करने के लिए दो समीकरणों का यूज़ करना है। एक बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली समीकरण, और दूसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वेंचुरी मीटर मैनोमीटर लगा हुआ है, एक पॉइंट पे और एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, एक सिरा एक पॉइंट पे लगा हुआ है। जो इनलेट के, ये दिस इज इनलेट, वेंचुरी मीटर का इनलेट है। इनलेट के पहले जस्ट कितनी, इनलेट से कितनी दूरी पे, ये आपका थ्रोट के डायमीटर के आधी दूरी पे ये लगा हुआ है। जहाँ पे ये लगा हुआ है इसको हम मान लेते हैं पॉइंट 1 या सेक्शन 1 है। ठीक है, वैसे ही मैनोमीटर का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है थ्रोट पे, और ये यहाँ से आप कन्वर्जिंग वाले एंड पॉइंट से देखेंगे तो ये भी थ्रोट के डायमीटर के हाफ डिस्टेंस पे ये जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को मान लेते हैं 2। तो ये 1 पे और 2 पे हमने क्यों माना है, क्योंकि दोनों ही बिंदुओं पे प्रेशर का जो डिफरेंस है सबसे अधिक है। तो अधिक प्रेशर डिफरेंस होने के कारण हमने 2 पॉइंट लिया हुआ है। इसी प्रेशर डिफरेंस का यूज़ करके हम डिस्चार्ज क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये 1 और 2 के लिए आपको बर्नौली का इक्वेशन अप्लाई करना है, फिर वहाँ से आपको क्यू का वैल्यू मिलेगा। तो आज हम ये क्यू के लिए, डिस्चार्ज के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं आज का टॉपिक है आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो थ्रू वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर में विसर्जन के लिए सूत्र ये आपको स्थापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक सिरा, जहाँ पे वेंचुरी मीटर का एक सिरा जुड़ा हुआ है वेंचुरी मीटर के इनलेट के पहले, वहाँ पे पॉइंट 1 है ना। तो एट सेक्शन 1 हम मान लेते हैं क्या है वहाँ पे डायमीटर D1, डायमीटर ऑफ पाइप एट सेक्शन 1, काट 1 पे पाइप का डायमीटर है, व्यास है। ठीक है, वैसे ही उस पाइप पे हम मान लेते हैं प्रेशर कितना है, P1 है। दिस इज प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर एट सेक्शन 1, प्रेशर ऑफ फ्लूइड है ना, फ्लूइड का प्रेशर कितना है। वैसे ही हम मान लेते हैं V1 वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1, काट 1 पे, प्रवाह का वेग मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता रहेगा, डायमीटर कितना है, प्रेशर कितना है, V1 कितना है। ठीक है, वैसे ही हम मान लेते हैं A1 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है उस सेक्शन 1 पे, क्रॉस सेक्शन एरिया एट सेक्शन 1 पे
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है सेक्शन काट 1 पे, इसका मान क्या हो जाएगा π/4 इंटू d1 का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हमें सेक्शन 1 पे पता है। इसी तरीके से हमें d2, p2, v2, a2 इस तरीके से एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिलेगा सेक्शन 2 पे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट सेक्शन 2। सेक्शन 2 कहाँ पे है? थ्रोट में, जहाँ पे मैनोमीटर का दूसरा सिरा जुड़ा है। d2 क्या है? सेक्शन 2 का डायमीटर, p2 सेक्शन 2 पे फ्लो का प्रेशर, v2 फ्लो का वेग है ना, a2 वहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हमें पता रहेगा जैसे सेक्शन 1 पे पता है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल पाइप है ना। अब अप्लाई करना है बर्नौली का इक्वेशन, आपको लागू करना है काट 1 और काट 2 पे। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? बर्नौली के इक्वेशन के आधार पर P1/ρg, ये हमने डिस्कस किया था, प्रेशर हेड एट सेक्शन 1, V1 का स्क्वायर/2g कैनेटिक हेड एट सेक्शन 2 एंड Z1 है ना पोटेंशियल हेड सेक्शन 1। वैसे ही ये किसके, ये टोटल एनर्जी है पॉइंट 1 पे, ये टोटल एनर्जी किसके बराबर हो? पॉइंट 2 पे टोटल एनर्जी के बराबर। तो इसमें टोटल पॉइंट 2 पे क्या हो जाएगा? प्रेशर है P2/ρg प्लस V2 का स्क्वायर/2g प्लस Z2। यहाँ पे रो क्या है? जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका डेंसिटी है। ठीक है, तो ये बर्नौली के इक्वेशन है पॉइंट 1 और 2 पे। अब यहाँ पे Z1 और Z2 क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये पाइप क्या है? हॉरिजॉन्टल पाइप है। कोई भी डेटम लाइन या धरातल लोगे तो दोनों की ऊंचाई बराबर होगी दोनों बिंदु की, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा Z1 Z2। आपके पास बचेगा क्या? P1/ρg, ये P2 वाली वैल्यू को इधर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा। वैसे ही V1 वाली जो वैल्यू है आप राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर/2g माइनस V1 का स्क्वायर/2g। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? इस वैल्यू को आप देखिए, P1/ρg माइनस P2/ρg, ये क्या है? दोनों बिंदुओं के बीच में प्रेशर हेड का डिफरेंस है या दाब शीर्ष का अंतर है। इस दाब शीर्ष के अंतर को हम किससे डिनोट करते हैं? H से। दाब शीर्ष का अंतर क्या है? H से मान लो डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है मान लो। ठीक है, तो P1 ρg माइनस P2/ρg, ये क्या है? डिफरेंस इन प्रेशर हेड, दाब शीर्ष में अंतर है एट सेक्शन 1 एंड 2 है ना, काट 1 और 2 पे दाब शीर्ष का अंतर, जिसको मैं किस से डिनोट कर रहा हूँ? H से, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा? ये हमें मिलेगा H इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर/2g। तो ये प्रेशर हेड में कितना डिफरेंस है? H, इस किसके बराबर हुआ? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर/2g। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्चार्ज फाइंड आउट करनी है ना। तो डिस्चार्ज हमें कहाँ से मिलता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें पता है, सातत्य का समीकरण चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू सातत्य समीकरण कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? डिस्चार्ज इज इक्वल टू A1V1 सेक्शन 1 का एरिया और उसका वेलोसिटी का गुणनफल, और वैसे ये किसके बराबर होगा? A2V2, है ना। ये मास कंजर्वेशन लॉ के आधारित है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A1 तो पता है लेकिन वेलोसिटी का मान पता नहीं है, तो या आप तो V1 आप फाइंड आउट करिए या V2। तो ये V2 या V1 कोई भी एक वैल्यू हम H या और G A के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट V1 इज इक्वल टू V2 A2 अपान A1, ये मिलेगा। मान लो यहाँ से हम A1 नीचे ले आए तो ये वैल्यू मिलेगा, ये मिला। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, V1 की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ये मिलेगा V2 का स्क्वायर माइनस A2 V2 अपान A1 का स्क्वायर अपान 2G, ये मिलेगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको V2 का वैल्यू फाइंड आउट होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा V2 इज इक्वल टू √2GH A1 का स्क्वायर अपान A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, है ना। ये A1 स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो फाइनली V2 इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट होगा A1 √2GH अपान √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये वेलोसिटी का मान है ना, कितना वेलोसिटी है। अब ये हमें पता चल गया वेलोसिटी का मान, तो इस कंटिन्यूटी इक्वेशन से, है ना, रेट ऑफ फ्लो हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू A2 V2, यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, ये मिलेगा आपको। V2 का मान रख दीजिए यहाँ पे A1 A2 √2GH अपान √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन मिला है यही डिस्चार्ज का इक्वेशन है, उस वेंचुरीमीटर या उस पाइप से बहने वाले फ्लूइड का डिस्चार्ज विसर्जन मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये जो डिस्चार्ज आया है वो क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, क्योंकि हम मानते हैं कि दोनों पॉइंट पे एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है। रियल फ्लूइड के लिए कुछ और वैल्यू होता है, वहाँ पे बहुत सारे लॉस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है वो कौन सा वैल्यू है, क्यू का थ्योरेटिकल वैल्यू। दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू 2GH अपान, दिस इज क्यू थ्योरेटिकल, है ना, विसर्जन का सैद्धांतिक विसर्जन है ये, ठीक है। ये जो इक्वेशन मिला है वो सैद्धांतिक विसर्जन का है, लेकिन एक्चुअल डिसर्जन हमेशा क्या होगा, इस थ्योरेटिकल डिसर्जन से कम होगा, ठीक है। एक्चुअल डिसर्जन क्या होगा, थ्योरेटिकल डिसर्जन से कम होगा। तो ये कम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन लॉस या बहुत सारे लॉस होते हैं। तो ये एक्चुअल जो विसर्जन है, वास्तविक जो विसर्जन है, ये इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये होता है CD A1 A2 √2GH अपान √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्चुअल विसर्जन। यहाँ पे CD जो क्या है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर है, या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता रहती है। और ये CD की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से कम होती है। वेंचुरीमीटर की आप बात करेंगे तो वेंचुरीमीटर के लिए CD का जो वैल्यू होता है 0.96 टू 0.98 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन का आप यूज़ करके एक्चुअल डिस्चार्ज कितना होता है ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। CD पता है, पता रहता है। A1 A2 हमें पता है, डायमीटर पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2G पता है, गुरुत्वीय त्वरण। H क्या है, प्रेशर डिफरेंस है 1 और 2 बिंदु के बीच में, ठीक है। A1 A2 तो पता ही। तो ये H का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको
वेंचुरी मीटर में कि प्रेशर डिफरेंस मापने के लिए यहाँ पे मैनोमीटर लगा रहता है। तो यहाँ मैनोमीटर में ये जो रीडिंग आएगा, ये लिक्विड जो भरा हुआ है, जो भी लिक्विड भरा हुआ है, भारी हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, इसका डिफरेंस हमें यहाँ से मिल जाएगा इस प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो ये एक्स मान लेते हैं। एक्स क्या है? दिस इज द डिफरेंस इन लेवल ऑफ फ्लूइड इन मैनोमीटर। एक्स, ये रीडिंग हमें पता होगा। इस रीडिंग का यूज करके ही हम एच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एच का वैल्यू कैसे दिया जाएगा? हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच? वैल्यू ऑफ एच इन यू ट्यूब मैनोमीटर। है ना, एच की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो एच की वैल्यू डिपेंड करता है यू ट्यूब मैनोमीटर में किस तरीके का लिक्विड भरा हुआ है। तो ये यू ट्यूब है, यू ट्यूब में जो लिक्विड भरा हुआ है वो पाइप में फ्लो होने वाले लिक्विड से भारी हो सकता है, हल्की भी हो सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ इसमें भारी लिक्विड भरा हुआ है और ये कनेक्ट करने के बाद ये प्रेशर, इसमें जो लेवल में डिफरेंस बता रहा है वो एक्स है ना, लिक्विड का जो कॉलम का लेवल है मैनोमीटर में, उसका डिफरेंस। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है? जब इसमें भारी लिक्विड भरा हो, हैवी लिक्विड इन मैनोमीटर। किससे हैवी? पाइप में फ्लो होने वाले लिक्विड से हैवी है। तो इस क्रम में एच का जो वैल्यू है ये इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है। एच इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट एस एच अपान एस जीरो माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन फॉर एच। ठीक है, वैसे ही अगर मैनोमीटर में हल्की हो, है ना, लाइटर लिक्विड इन मैनोमीटर, किससे हल्की हो? जो पाइप में फ्लो हो रहा है उससे हल्की हो, मतलब डेंसिटी कम हो। हेवी मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगा इसका पाइप में बहने वाले लिक्विड से। लाइटर मतलब ये मैनोमीटर में जो लिक्विड भरा हुआ है उसका डेंसिटी पानी पाइप में बहने वाले लिक्विड से कम होगा, तो लाइट होगा, हल्की होगा। तो इस केस में एच का जो वैल्यू है होता है एच इज इक्वल टू एक्स इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस एस एल अपान एस ओ। ये दो इक्वेशन आपको यूज़ करना है जब आप विचार के लिए एच की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे एच क्या है? प्रेशर हेड डिफरेंस है जो हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस एट पाइप में। ठीक है, मीटर में ये आएगा। एक्स क्या है? ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ लिक्विड कॉलम है, किसमें? मैनोमीटर में, लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब मैनोमीटर, जो कि हमें रीडिंग से मिलेगा, है ना, मैनोमीटर से। यहाँ पे एस एच एस एल क्या है ना, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब मैनोमीटर। जो यू ट्यूब मैनोमीटर में लिक्विड भरा हुआ है, हेवी हो सकता है या लाइट हो सकता है, जो भी भरा होगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे, है ना। ये अपेक्षिक गुरुत्व होता है, ये मान प्रॉपर्टी होता है किसी भी फ्लूइड का जो हमें पता रहता है। वैसे ही H0 क्या है? पाइप में बहने वाले फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी है। दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड
फ्लोइंग थ्रू पाइप। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पता रहता है, एक्स भी पता रहता है, तो हम इन दो फॉर्मूलों का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेंचुरी मीटर में क्यू का एक्सप्रेशन। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।